हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग अपने क्लास 9th बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या है? ये प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। आप लोग अगर जानना चाहते हो, पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हो, तो आप पिन कमेंट को चेक कर सकते हो। पिछले वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख करके ही आइए। जैसे ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं देखने के, उससे ही आप पिछले वाले वीडियो को जाइए और पिछले वाले वीडियो को देख करके आए, क्योंकि अगर आप पिछले वाले वीडियो को देख करके नहीं आओगे तो फिर इसमें समझने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले वाली वीडियो को आप लोग देख करके आओ। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थैलोफाइटा को शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ आदित्य कश्यप, वेलकमिंग टू यू अंडरस्टैंडिंग हब, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी डिटेल में अगर अलग अलग चीज़ों को जानने को मिलेगा। तो थैलोफाइटा के बारे में बात कर रहे थे। थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। थैलोफाइटा बेसिकली क्या है ना, ये प्लांट का एक प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट डिवीजन है। जैसे पिछली स्लाइड में देखो, क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम प्लांट को जो क्लासीफाई किया गया तो उनके लिए क्या हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में बांटा गया। ये 5 किंगडम है। तो देखो थैलोफाइटा जो था क्या, उसका बॉडी डिफ्रेंशिएट था। ठीक है, थैलोफाइटा का जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं था, अनडिफ्रेंशिएट था। और ब्रायोफाइटा का बॉडी डिफ्रेंशिएट था। टेरिडोफाइटा जो था, टेरिडोफाइटा ये सीड नहीं बियर करता है। और जिम्नोस्पर्म जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता है। और जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो आगे आते हैं, देखिए थैलोफाइटा क्या है? दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। थैलोफाइटा जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म आता है, बेसिकली जब ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? प्लांट ही आते हैं। ठीक है, आप लोग ऑर्गेनिज्म लिखो, प्लांट लिखो, ठीक है, बात देखिए। तो थैलोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं वे यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। दे आर नॉन मोटाइल। ये क्या होता है? मोटाइल नहीं होते हैं, वो सेडेंटरी होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है, ये सेडेंटरी होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बना लेते हैं। और डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। इनका जो बॉडी होता है इसमें अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन कौन पिगमेंट प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अलग अलग चीज़ होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या? अपना खाना खुद से बनाएगा। और प्लांट अपना भोजन किस चीज़ से बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके बनाता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो उनके बॉडी में अलग अलग पिगमेंट्स होता है, अलग अलग काम को करने के लिए, जिसमें से एक क्लोरोफिल भी है। दे डोंट हैव वेल डेवलप बॉडी पार्ट। इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, वो सारा इनका बॉडी पार्ट एक जैसा ही होता है। जैसे होता है ना, जैसे आप लोग कोई भी प्लांट को देखो, जस्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप लोग रोज़ का प्लांट अपने दिमाग में याद कीजिए। ठीक है, रोज़ का प्लांट क्या होता है? रूट में उसका पार्ट होता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ठीक है, ये सारा रोज़ में होता है। तो इनका जो प्लांट होता है, इनका कोई भी रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। कहाँ से रूट है, कहाँ से स्टेम है, कुछ पता आपको नहीं चलेगा। ठीक है, थैलोफाइटा में यही होता है। आगे बढ़ते हैं तो थैलोफाइटा दीज प्लांट आर कॉल्ड एल्गे। इसमें क्या आता है? अलगे आता है। ठीक है, थैलोफाइटा में जो अलगे आता है, तो एल्गी को आप लोग देखोगे, एल्गी को कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ से रूट है, कहाँ से उसका स्टेम है, कुछ आपको नहीं पतेगा। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। ये जो होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। थैलोफाइटा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और दे आर एडिबल बट मे बी टॉक्सिक। ये जो है ये एडिबल होते हैं, इनको खाया जा सकता है, लेकिन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको टाइम मिले खाना शुरू कर दीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये जो होता है एडिबल भी होता है, ठीक है, लेकिन टॉक्सिक भी हो सकता है, जहरीला भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन होता है? तो स्पाइरोगैरा, ठीक है, यूलेथ्रिक्स, वेल्वा, इटीसी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। थैलोफाइटा में हम लोग को इतना ही पढ़ना है कि थैलोफाइटा क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, थैलोफाइटा जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये नॉन मोटाइल होता है, ये ऑटोट्रॉपिक नेचर में होता है। और इनका जो बॉडी होता है इसमें अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है। इनके जो बॉडी होता है इसमें वेल डेवलप पार्ट नहीं होते हैं। एक और क्या होता है? ये जो होता है ये जनरली एल्गी इसमें पाया जाता है। ये मोस्टली एक्वाटिक होता है। और ये जो होता है एडिबल हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक भी हो सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरो वगैरह, यूरेथ्रा, डॉट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थैलोफाइटा खत्म हो गया हम लोग का, ब्रायोफाइटा में आ जाते हैं। चलिए आ जाइए। ब्रायोफाइटा, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन क्या होता है? कैसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। तो ब्रायोफाइटा जो होता है उसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। मतलब इसी से पता चलता है कि ये प्लांट वाटर में भी रह सकता है और सॉइल पे भी रह सकता है, ये दोनों जगह पे रह सकता है। देयर बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में बटा होता है। और दे आर
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देखो ऑटोट्रॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि टेरिडोफाइटा है, ठीक है। इससे पहले वाला कौन था, थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा ऑटोट्रॉपिक है तो ये भी ऑटोट्रॉपिक ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक क्या होगा, तो ऑटोट्रॉपिक जैसा ही होगा तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, डिफरेंट पिगमेंट पाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या आता है, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन होता है। इनका जो बॉडी होता है वो रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट होता है और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। इसके अलावा और क्या होता है, द टिश्यू फॉर कनेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। इनके जो बॉडी होता है तो फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए इनके पास टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और फाउंड इन डैम्प और मॉइस्ट एरिया। ये डैम्प और मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, ऐसे एरिया में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा जो है, दिस डिवीजन इंक्लूड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखो क्या था, सबसे पहला जो था ये थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का ऑर्गेनिज्म कैसा था, थैलोफाइटा जो का जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, मोस्टली एक्वाटिक था। ये जो है एक्वाटिक ही था। बट देखो ब्रायोफाइटा क्या हुआ, वाटर के साथ साथ ये सॉइल में भी पाने लग गया। एम्फीबियन था तो ये वाटर में भी पाया जाता था और लैंड पे भी पाया जाता था। और देखो ये जो है टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल और प्लांट है, मतलब ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है और इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो कम्प्लीट टेरेस्ट्रियल होता है, पूरी तरीके से ज़मीन पे रहता है, ठीक है। देयर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स इटीसी। इनका जो बॉडी होता है वो रूट में, स्टेम में, लीफ में डिवाइड होता है, बट उसका रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। उनका बॉडी एकदम, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उसका बॉडी पूरी तरीके से, उसके बॉडी में रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब आप नहीं कह सकते हो। हाँ ये कह सकते हो कि रूट जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, बट आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे रूट ही है, ठीक है। रूट जो टेरिडोफाइटा से शुरू होता है और टेरिडोफाइटा से शुरू हो रहा है, मतलब अब टेरिडोफाइटा से आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होगा जो टेरिडोफाइटा से भी डेवलप हो, उनमें भी रूट स्टेम हो। लेकिन इससे पहले वाले देखो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे ना, जैसे जैसे पीछे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है, जो कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा, मतलब लेस डेवलप रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग हाई डेवलप की तरफ बढ़ते हैं, मतलब लेस डेवलप से हम लोग शुरू करते हैं और हाई डेवलप की ओर जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा सबसे कम डेवलप, ठीक है। थैलोफाइटा सबसे कम डेवलप, ब्रायोफाइटा उससे ज़्यादा डेवलप, टेरिडोफाइटा उससे भी ज़्यादा डेवलप। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जिम्नोस्पर्म उससे भी ज़्यादा डेवलप और एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप, ठीक है। तो देखो आ जाओ, देयर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनका जो बॉडी होता है वो रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। देयर लीफ आर मेड ऑफ लिफलेट्स। इनका जो बॉडी होता है वो लिफलेट में बना होता है, इसका जो लीफ होता है वो लिफलेट का बना होता है। लिफलेट जानते हो, देखो आप लोग क्या किए होंगे, आप लोग लिफलेट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अगर आंवला का लीफ देखे हो, खैर नीम, चल जल्द जैसे आप लोग अपने दिमाग में एक नीम का लीफ लीजिए, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि नीम का जो लीफ होता है, ये कलर है, आपको मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को मैं पूरी तरीके से वाइट करता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, पूरी तरीके से वाइट करता हूँ, वाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो सके। वाइट हो गया स्लाइड। चलिए अब क्या करता हूँ मैं कि एक लीफ बनाने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ लीफ देखोगे कि अगर जैसे स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम से डायरेक्टली ऐसे जुड़ा होता है। बट कुछ लीफ कैसा होता है कि अगर ये स्टेम है, ठीक है, जैसा कि मैं ब्राउन कलर से स्टेम बनाने की कोशिश करता हूँ। ब्राउन कलर कहाँ है भाई, चलिए अगर मैं एक स्टेम बनाता हूँ, ठीक है, और स्टेम में बना दिया हूँ तो इसमें क्या होगा, अगर लीफ कोई पाया जाएगा तो ऐसे मिडरिब होगा, एक यहाँ, ठीक है, यहाँ। तो ये जो होता है, अगर ये लीफ है, ठीक है, इस टाइप का लीफ है तो उसको लीफ कहेंगे, ठीक है। बट ये छोटा छोटा जो लीफ होता है इसको हम लोग लीफलेट कहते हैं, इसको लीफलेट कहते हैं, ठीक है। तो लीफलेट आप लोग समझ गए, लीफ क्या होता है, लीफलेट क्या होता है, लीफ का पार्ट। कुछ ऐसे प्लांट जिसमें लीफ जो होता है छोटे छोटे लीफ पाया जाता है, तो उसी हर एक छोटा सा लीफ को हम लोग लीफलेट कहते हैं, ठीक है। ये हुआ एक लीफलेट, ठीक है, ये हुआ दूसरा लीफलेट, ये हुआ तीसरा लीफलेट, ठीक है। ये सारे चीज़ों को होता है। तो चलिए आगे बढ़ते स्लाइड में आते हैं। तो देखिए देयर लीफ प्रोड्यूस स्पोर। इसका जो लीफ होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर मतलब क्या होता है, ये स्पोर मतलब होता है बीजाणु। मतलब स्पोर क्या होगा, इस माइक्रो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया में। और ये क्या होता है, बहुत छोटा छोटा टाइनी सीड्स होता है। ये क्या करता है, हवा में उड़ करके जाता है, पानी के साथ उड़ करके जाता है, और जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ न्यू प्लांट बनाता है। देयर आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अब्सेंट। देखो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्सेंट है। मतलब देखो ये जो है उसमें
आज एकदम वेल डेवलप अच्छी तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि देखो जैसे कि कोई भी प्लांट में क्या रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर रिप्रोड्यूस करता है, बट टेरिडोफाइटा में तो फ्लावर होता ही नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर ही जब नहीं होगा, टेरिडोफाइटा क्या होता है, इससे पहले वाले स्लाइड में आ जाओ, देखो इस वाले स्लाइड में आ जाओ, क्या हुआ, जो थैलोफाइटा था, ठीक है, थैलोफाइटा से ज़्यादा डेवलप हुआ ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डेवलप टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से ज़्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म से ज़्यादा फाइटा जिम्नोस्पर्म, सॉरी हम उल्टा बोल दिया, टेरिडोफाइटा से ज़्यादा डेवलप जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से भी ज़्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म। तो सबसे हाई डेवलप कौन है, एंजियोस्पर्म, और सबसे लेस डेवलप कौन है, थैलोफाइटा। तो अगर जिम्नोस्पर्म ही फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करा तो टेरिडोफाइटा क्या फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा ना। तो अगर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करा तो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम आपके पास नहीं है, ठीक है। टेरिडोफाइटा के पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर सिस्टम आर प्रेजेंट, इसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाटर और वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम को जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर सिस्टम टिश्यू कहते हैं। तो ये वेस्कुलर टिश्यू का तो ब्रायोफाइटा से ही शुरू हो गया था, तो इसमें भी पाया जाता है। और फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस, ये जो पहाड़ों जो पर्वत होता है, ठीक है। तो अगर देखो मैं जब एक पहाड़ बनाने की कोशिश करता हूँ, पहाड़ में हालांकि मैं उतनी अच्छी तरीके से तो नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे कि ये एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, और क्या हुआ कि इसमें क्रैक आना शुरू हो गया, ठीक है, इसमें क्रैक आना, अरे 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 भाई ये क्या हुआ, ठीक है। चलो इसमें क्या हुआ, क्रैक आ गया, ठीक है। अब जैसे ही क्रैक आएगा तो इस खाली जगह पे जो भी क्रैक आ गया है, इस खाली जगह को क्या करेगा, कोई इसमें ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यहाँ से थैलोफाइटा अपना रूट निकालेंगे और यहाँ से एक नया प्लांट बना लेंगे, ठीक है, नया प्लांट बना लेंगे, ठीक है। तो ये थैलोफाइटा होता है, ये क्रैक से आता है, ठीक है, क्रैक में उगता है, मॉइस्ट एरिया में उगता है, सैडी प्लेस मतलब छाँव वाले एरिया में उगता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल फॉर्न है, माइसीलिया है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक बार क्विक रिवीजन लें तो क्या कहना चाहता है, क्विक रिवीजन हम लोग तुरंत लेने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को प्लांटे और जो होते हैं उनको 5 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा क्या होता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब चल फिर नहीं सकता है, दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खाना खुद से बनाता है, और इनके पास इनके बॉडी में अलग अलग पिगमेंट पाया जाता है। दे डू नॉट हैव वेल डेवलप पार्ट्स, इसके पास जो बॉडी पार्ट होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। द प्लांट आर कॉल्ड अलगे, ये जो प्लांट होता है इसको अलगे कहा जाता है, और ये मोस्टली एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक मतलब जल में रहता है। ये एडिबल भी हो सकता है, बट जहरीला भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है। ब्रायोफाइटा में आते हैं तो इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहता है। इनका जो बॉडी होता है डिफ्रेंशिएट होता है, रूट में, स्टेम में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में है, पूरी तरीके से लीफ, रूट, स्टेम ये सब नहीं होता है, लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये इनके पास वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने के लिए टिश्यू होते हैं, और फाउंड इन डैम्प और मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यही फर्स्ट प्लांट है जो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। देयर बॉडी, इनका जो बॉडी होता है रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। इनका जो लीफ होता है वो लिपलेट का बना होता है, लिपलेट से जैसा कि हम लोग जान गए हैं लिपलेट क्या होता है। इनका जो लिपलेट होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और जो इनका वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। इसका ये जो होता है ये वेस्कुलर प्लांट होता है, ये होता है वेस्कुलर प्लांट, टिश्यू इज एब्सेंट प्रेजेंट, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और ये क्रैक में पाया जाता है, मॉइस्ट और सैडी प्लेस में पाया जाता है। तो अगले वाले वीडियो में जो हम लोगों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है, ये दोनों को हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।